कोशिका की बाह्य सतह के ग्राही अणु एवं उनके कार्य। प्रस्तावना: जैसे कि पूर्व में बताया गया है कि कोशिका से कोशिका को संकेत की क्रिया में न्यूरोट्रांसमीटर, पेप्टाइड, हार्मोन्स, वृद्धि कारक आदि भाग होते हैं, परंतु यह सभी रासायनिक संकेतक लक्ष्य कोशिका की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले ग्राही अणु के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ग्राही अणुओं के स्वीकार करने के बाद ये संकेत कई अंतःकोशिकीय लक्ष्यों तथा क्रियाओं को प्रभावित करते हुए अंत में कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को प्रभावित करते हैं, जिससे लक्ष्य कोशिका की जीन अभिव्यक्ति प्रभावित होता है। आगे के विवरण में कोशिका सतह या आने वाले प्रमुख अणुओं एवं उनकी यह क्रियाविधि को समझाया गया है, जिसके द्वारा वे लक्ष्य कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। जी प्रोटीन युग्मित ग्राही। जी प्रोटीन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन अर्थात जी प्रोटीन वह प्रोटीन मध्यवर्ती अणु है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड, हार्मोन्स आदि संकेतक अणुओं को ग्रहण करती है तथा उनकी अन्योन्य क्रिया संकेतकों को अन्य कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाती है। यह लक्ष्य कोई एंजाइम या अन्य चैनल हो सकती है। जी प्रोटीन की 3 उप इकाइयाँ होती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा, इसलिए इनको हेटेरोट्राइमेट्रिक जीन प्रोटीन कहते हैं। इनको अन्य जी प्रोटीन उदाहरण के लिए रास प्रोटीन से अलग वर्ग में रखा जाता है। विश्राम की अवस्था में अल्फा इकाई जीडीपी से इस प्रकार जुड़ती है कि वह बीटा तथा गामा इकाइयों के साथ एक जटिल संरचना बनाती हैं। जब प्लाज्मा झिल्ली का ग्राही अणु हार्मोन्स को ग्रहण करता है तो यह बंधन कोशिका द्रव की ओर साइटोसोलिक डोमेन ग्राही अणु में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह जी प्रोटीन को उत्तेजित करता है, जिसके फलस्वरूप जीडीपी स्वतंत्र होकर जीटीपी से विनिमय करती है। जीटीपी से जुड़ी हुई क्रियाशील अल्फा उप इकाइयाँ बीटा तथा गामा से स्वतंत्र हो जाती हैं। यद्यपि बीटा तथा गामा साथ साथ रहती हैं और बीटा गामा जटिल रूप से कार्य करती हैं, इसके बाद जीटीपी से जुड़ी अल्फा उप इकाइयाँ बीटा तथा गामा समूह के लक्ष्य में उत्तेजित कर अपने अंतकोश के दायित्व को पूरा करती हैं। यह इसका डायग्राम है। अल्फा उप इकाइयाँ जीटीपी के जल अपघटन के बाद जीटीपी से जुड़कर अक्रियाशील होकर बीटा गामा उप इकाइयों से मिलकर पुनः नए चक्र के लिए तैयार हो जाती हैं। स्तनधारियों में जीन प्रोटीन में लगभग 20 भिन्न भिन्न अल्फा उप इकाइयाँ, 6 बीटा उप इकाइयाँ तथा 11 गामा उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार अलग अलग जी प्रोटीन अलग अलग ग्राही अणुओं से जुड़कर अलग अलग अंतःकोशिकीय लक्ष्यों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए वह जी प्रोटीन जी एपिनेफ्रिन ग्राही से जुड़ती हैं, उसे जीएस कहते हैं। यह एडिनाइल साइक्लेस को क्रियाशील करती हैं। टायरोसिन काइनेसिस ग्राही प्रोटीन। जी प्रोटीन के विपरीत कुछ कोशिका की सतह पर पाए जाने वाली ग्राही प्रोटीन सीधे अंतःकोशिकीय एंजाइम से संबंधित रहते हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ग्राही प्रोटीन टायरोसिन काइनेस है। इस वर्ग के ग्राही अधिकतर पॉलीपेप्टाइड वृद्धि कारक हैं, इसीलिए प्रोटीन टायरोसिन के फॉस्फोराइलेशन का अध्ययन किया गया है, क्योंकि यह जंतुओं की कोशिका की वृद्धि तथा विभेदन के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। मानव में 58 अलग अलग प्रकार के टायरोसिन काइनेसिस ग्राही प्रोटीन पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ईजीएफ, एनजीएफ, पीडीजीएफ तथा इंसुलिन के लिए ग्राही प्रोटीन का कार्य करती हैं। जो चित्र के द्वारा ईजीएफ, इंसुलिन तथा पीडीजीएफ ग्राही प्रोटीन टायरोसिन काइनेस के संबंध में बताया गया है। जो चित्र में ग्राही प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस का संगठन बताया गया है, इसके आगे इसकी आंतरिक
इसकी आंतरिक संरचना में यौन सिरा बाह्य कोशिका क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात कोशिका की झिल्ली के बाहर रखता है, जबकि कोशिका द्रव अर्थात साइटोसोल में यौन सिरा होता है। अधिकतर टायरोसिन काइनेसिस ग्राही प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, परंतु इंसुलिन ग्राही टायरोसिन काइनेसिस में भी दो पॉलीपेप्टाइड अल्फा बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, अर्थात यह डायमर अणु के वृद्धिकारक संकेत बाह्य कोशिका सिरा अर्थात सी सिरा होता है तथा उद्दीपन को कोशिका झिल्ली के पार सी सिरे को प्रभावित करता है, जिससे ग्राही तथा अंतर कोशिकीय लक्ष्य में फॉस्फोराइलेशन होता है तथा वृद्धिकारक का संकेत प्रसारित होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। सभी कोशिकाएं अपने चारों ओर के वातावरण के संदेश ग्रहण कर उनकी प्रतिक्रिया करती हैं। बहुकोशिकीय जंतु में कोशिका से कोशिका संप्रेरण विकसित है। यह संबंध कोशिका के बीच सीधा संबंध है। अंतःस्रावी कोशिकाओं को स्रावित हार्मोन्स उदाहरण के लिए एस्ट्रोजन आदि भी संकेतक का कार्य करते हैं। पेराक्राइन तथा ऑटोक्राइन संकेत प्रक्रिया भी कोशिका से कोशिका को संकेत करती है। जी प्रोटीन तथा टायरोसिन काइनेसिस भी इस कार्य के लिए सहायक होते हैं। यह रेफरेंस आज की वीडियो पूर्ण हुई।